नमस्कार। आज हमारी पृथ्वी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो है। इस चैप्टर में अपन देखेंगे जो है कि सौरमंडल क्या है, इसको अपन देखेंगे जो है। तो इस प्रकार से पृथ्वी और इसमें पृथ्वी और सौरमंडल के बारे में जानकारी दिया गया है। तो इस प्रकार से सौरमंडल किसे कहते हैं कि जिसमें कि जो है विभिन्न प्रकार की जो है ग्रह पाए जाते हैं, सूर्य पाए जाते हैं, ग्रहिकाएं पाए जाते हैं या उल्का पाए जाते हैं, उल्का पिंड पाए जाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की संरचना होती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो है ग्रह की संख्या जो है 8 है। ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। तो अपन जो है कौन कौन सा ग्रह है? पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है और छठवां शनि है, सातवां अरुण है और आठवां वरुण है। इस प्रकार से यम को क्या किया गया है? निकाल दिया गया है। अपन पहले जो है क्या पढ़ते थे? जो है ग्रह की संख्या 9, अब पढ़ते हैं ग्रह की संख्या 8। यम को निकाल दिया गया है क्योंकि यम जो है अपन देखते हैं अपने पथ पर तो गति करती है, लेकिन वह दूसरे पथ पर भी जो है क्या करती है? गति करती है। इसलिए इनका और अन्य कारण दिया गया है, इस कारण से उसको जो है निकाल दिया गया है। इस प्रकार से ग्रहों की संख्या कुल 8 है। इन 8 ग्रहों में जो है अपन देखते हैं कि उपग्रह पाए जाते हैं जो ग्रह की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अपन ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो है आकाशीय पिंड जो है उसको उपग्रह कहा जाता है। तो इस प्रकार से उपग्रह जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। अर्थात ऐसा उपग्रह जो इस सौरमंडल के निर्माण के साथ साथ जो है इस विभिन्न प्रकार के ग्रह की परिक्रमा करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। और दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह अर्थात मनुष्य द्वारा जो है बनाया गया है। तो इस प्रकार से यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा कृत्रिम उपग्रह। इसमें से अपन देखते हैं कि प्राकृतिक उपग्रह अलग अलग ग्रहों में जो है इनकी संख्या जो है वह अलग अलग होती है या पाई जाती है। इस प्रकार से बुध और शुक्र ग्रह में जो है कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं पाए जाते। इनके अलावा अपन देखते हैं पृथ्वी पर एक चंद्रमा जो है या प्राकृतिक उपग्रह है। उसके बाद दूसरा जो है अगला जो है ग्रह जो है मंगल जो है, मंगल में 2 प्राकृतिक उपग्रह है। इसी प्रकार से अगला अपन देखते हैं बृहस्पति है। बृहस्पति में जो है 28 प्राकृतिक उपग्रह है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं छठवां शनि जो है। इस प्रकार से शनि में जो है 30 जो है प्राकृतिक उपग्रह पाया जाता है। इसी प्रकार से अपना अगला देखते हैं अरुण। अरुण में 21 जो है प्राकृतिक उपग्रह पाया जाता है। इस प्रकार से देखते हैं अपन जो है वरुण। वरुण में 8 प्राकृतिक उपग्रह पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो ग्रह की चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक उपग्रह हो गया जो है। इनके अलावा अपन देखते हैं कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया उपग्रह हुआ क्या कहलाता है? कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया उपग्रह जो है वह क्या है? आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। इसके बाद अपन देखते हैं अन्य कृत्रिम उपग्रह का आविष्कार हुआ, खोज हुआ वैज्ञानिक ने जो है, और इस प्रकार से उन्होंने जो है इस प्रकार से अपन देखते हैं आर्यभट्ट जो है
इसके अलावा भास्कर जो है, इसके अलावा एप्पल जो है, इसके अलावा इंसेक्ट जो है ए बी। तो इस प्रकार से ये क्या है, कृत्रिम उपग्रह है। तो कृत्रिम उपग्रह को पहले मनुष्य ने बनाया और मनुष्य ने जो है बना करके जो है उनको रॉकेट की सहायता से कहाँ ले गया, अंतरिक्ष में ले गया और अंतरिक्ष में किसके बीच छोड़ दिया, ग्रहों के बीच। इस प्रकार से यह उपग्रह जो है या मानव निर्मित उपग्रह जो है वह ग्रह के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमको इससे जो है विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती है। इनमें से अपन देखते हैं कि इनसे जो है दूरदर्शन का प्रसारण होता है, इनके अलावा आकाशवाणी का प्रसारण होता है, इसी प्रकार से टेलीफोन सेवा में जो इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से मौसम की जानकारी भी जो है देती है, मौसम जो है बरसात है, ठंडा है, गर्म है, सर्द है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मौसम की जानकारियां जो है इनसे प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि भूगर्भीय जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है क्या होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, इनसे हमको जानकारियां प्राप्त होती है। इनके अलावा अपन देखते हैं आर्यभट्ट जो है, यह आर्यभट्ट जो है भारत में ही भारत की ही जो है बिहार प्रांत इस में जो है इनका जन्म हुआ और इस प्रकार से उन्होंने जो है इसी में उन्होंने जो है अध्ययन किया जो है और इस प्रकार से उन्होंने खगोल शास्त्र जो है और इसी प्रकार से गणित, इन दोनों के ऊपर उन्होंने जो ज़्यादा फोकस किया जो है। इस प्रकार से उन्होंने जो है गणित में अपन देखते हैं रेखा गणित के रूप में जो है, इसी प्रकार वर्गमूल के रूप में जो है, इसी प्रकार से धनमूल के रूप में जो है, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है भिन्न भिन्न जो है गणित होते हैं उसके बारे में जो है क्या दिया, जानकारी दिया जाए। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये हो गया उपग्रह। उपग्रह किसे कहेंगे, जो आकाशीय पिंड ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। इनकी दो अवस्थाएं, पहला प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा कृत्रिम उपग्रह। इसके बाद अपन देखते हैं पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं क्या है। पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं क्या है। पृथ्वी पर हम सब जगह पाए जाते हैं कि हम उपस्थित हैं, इसके अलावा पशु पक्षी भी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं क्या है। तो अपन देखते हैं कि हमारी पहली आवश्यकता क्या है, भोजन। पहली आवश्यकता क्या है, भोजन। हम विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे जो है वह क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। पेड़ पौधे ही जो है क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। किसकी सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। एक बार अपन जो है प्रकाश संश्लेषण क्या है इसको अपन देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग कर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसकी सहायता से ये भोजन बनाते हैं। विभिन्न प्रकार की पशु पक्षी भी जो है इन्हीं जो है पेड़ पौधों के द्वारा बनाए हुए भोजन जो है या भोज्य सामग्री का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं ये हो गया भोजन जो है। इसके बाद दूसरा अपन देखते हैं जल। जल भी जो आवश्यक है। तो इस प्रकार से अपन जीवन के लिए जल अनिवार्य है। इनकी विशेषताओं को देखते हैं तो पौधों और जंतुओं को, जितने भी पौधे पाए जाते हैं और जितने भी जंतु पाए जाते हैं,
इन दोनों को भोजन के अलावा जो है जल की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल का बना होता है? 70%। 70% भाग जो है हमारे शरीर का जल का ही बना होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं जल भी क्या है? आवश्यक है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं तीसरा जो है वायु। वायु भी आवश्यक है। वायु अपन देखते हैं, अपन चूंकि जो है सजीव है, हम और विभिन्न प्रकार के जीव है, तो इस प्रकार से सजीव है, तो इनको जो है वायु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखते हैं श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार से ऑक्सीजन के द्वारा भोजन का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं और ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से श्वसन का मुख्य उद्देश्य जो है वह क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना, ऊर्जा प्रदान करना। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि वायु जो है वह हमारे शरीर में पाया जाता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं पेड़ पौधों के शरीर में पाया जाता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से जो है यह विभिन्न जीवों के शरीर में वायु जो है, जिसमें से मुख्यतः अपन देखते हैं ऑक्सीजन, मुख्य रूप से ऑक्सीजन ही जो है वह क्या है? श्वसन के लिए आवश्यक है। इसके बाद अपन देखते हैं क्रियाकलाप अन्य दिया गया है, क्रियाकलाप 4 दिया गया है। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री दिया गया परख नली, परख नली होल्डर, जल, मोमबत्ती अथवा गर्म करने का साधन, माचिस आदि विभिन्न प्रकार से जो है दिया गया है। तो इस प्रकार से परख नली को अपन साफ कर लेते हैं। साफ परख नली को जल से आधे से लगभग थोड़ा कम जो है वह क्या कर लेते हैं? जल भर लेते हैं। जल भरने के बाद परख नली होता है, परख नली को इसके ऊपरी सिरे पर लगा देते हैं। इसके बाद माचिस के सहायता से मोमबत्ती को जलाते हैं और पानी को उसमें रखकर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तब थोड़ी देर बाद जो है अपन देखते हैं कि उस जल में जो है वायु की छोटे छोटे बुलबुले ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जो किसका है? वायु का है। जल में वायु घुली होती है। तो इस प्रकार से अपन इस क्रियाकलाप के द्वारा जो है जानकारी प्राप्त करते हैं कि जल में भी वायु घुली होती है। इसीलिए इस जल में जो है किसके बुलबुले पाए जाते हैं? वायु के बुलबुले पाए जाते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं मिट्टी तथा प्रकाश, मिट्टी एवं प्रकाश। तो इस प्रकार से मिट्टी भी जो है विभिन्न जीवधारियों के लिए क्या है? आवश्यक है। और इस प्रकार से अपन देखते हैं मिट्टी के द्वारा ही जो है पेड़ पौधे क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। इस प्रकार से मिट्टी जो है वह आवश्यक, हमारे लिए भी जो है मिट्टी क्या है? आवश्यक है। इस प्रकार से अपन देखते हैं मिट्टी से कई प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं, कई प्रकार के भोजन पकाने के पात्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार से मिट्टी जो है हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि यह अनेक प्रकार के कीटों को, इसी प्रकार से केंचुओं को तथा अन्य जीव जंतुओं को आश्रय देती है। इस प्रकार से इन चीजों के लिए भी मिट्टी आवश्यक है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, इसी प्रकार से अपन देखते हैं प्रकाश, प्रकाश भी क्या है? आवश्यक है। प्रकाश आवश्यक अपन जानते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन का निर्माण होता है। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। इस प्रकार से अपन ये 4 प्रकार के जो है अनिवार्य विभिन्न प्रकार के घटक, पहला भोजन, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा मिट्टी एवं प्रकाश। इसके बाद अपन देखते हैं कि पृथ्वी और सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह है। पृथ्वी जो है सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह है। तो ग्रह है पहला जो है दिया गया है
कि पृथ्वी की जलवायु मानव और अन्य जीवों के जीवित रहने योग्य है। इसके बाद दूसरा दिया गया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है जो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखती है। इसके बाद तीसरा दिया गया है, वायुमंडल एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है और इस प्रकार से हमको जो है गर्मी और ठंड में जो है सुरक्षित रखता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें विशाल मात्रा में जल विभिन्न रूपों में पाया जाता है। इस प्रकार से इस पृथ्वी पर जो है जल कितने रूपों में पाए जाते हैं? 3 रूपों में। तो इस प्रकार से बर्फ क्या है? ठोस। इसके बाद दूसरा अपन देखते हैं द्रव क्या है? पानी। और तीसरा जल वाष्प अपन देखते हैं क्या है? वाष्प, गैस। इस प्रकार से इन 3 रूपों में पाया जाता है। ये आपका ये हो गया। इसमें आपको चित्र बनाना है, तो चित्र बनाने के लिए चित्र 1.2, इसी प्रकार से 1.3, इसी प्रकार से 1.4, इसी प्रकार से 1.6, इन चित्रों को क्या करना है? बनाना है।